मैं भावना पाटिल साठ हूँ, क्रिकेट इंडिया एकेडमी के ग्राउंड पे, और उनसे बॉम्बे क्रिकेट एसोसिएशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो भावना, आप बताइए, आप बॉम्बे क्रिकेट एसोसिएशन से कैसे जुड़े हुए हैं और कितने साल से जुड़े हुए हैं? मैं अभी 7 साल क्रिकेट खेल रही थी, और उसमें मैंने 2 साल में मैं खेल चुकी हूँ MWCA। उसके बाद फिर MCA के टूर्नामेंट्स में खेल चुकी हूँ, बॉम्बे सीनियर्स खेल चुकी हूँ, अंडर 19 भी खेल चुकी हूँ। अंडर 19 आप मुंबई को रिप्रेजेंट किया? मुंबई को रिप्रेजेंट किया था, सीनियर में भी रिप्रेजेंट किया था। दैट्स वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए कि बॉम्बे क्रिकेट एसोसिएशन में सचिन तेंदुलकर का फैक्टर कितना है? देखा जाए तो बहुत ही बड़ा है। बॉम्बे क्रिकेट बोला तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोग सचिन तेंदुलकर को ही याद करते हैं, और जो भी बच्चे खेल रहे हैं वो उनको देख के ही आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है उनका योगदान हमारे मुंबई क्रिकेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं बॉम्बे यूज़ कर रहा था शब्द, मेरे को मुंबई यूज़ करना चाहिए था, लेकिन मैं अच्छा ये बताइए, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में सचिन तेंदुलकर एक बड़े फैक्टर हैं, लेकिन हम देखे हैं कि पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में इंडिया ने फास्ट बॉलिंग में कुछ कमाल नहीं कर पाए। इनफैक्ट फास्ट बॉलिंग, कुछ जो भी फास्ट बॉलर्स हैं वो इंजरी हो गए उनको, और फास्ट बॉलिंग की वजह से हमने इंग्लैंड टूर भी गंवा दिया। अब ये मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन फास्ट बॉलिंग को, एक फास्ट बॉलर को प्रोड्यूस करने के लिए क्या कर रहा है? मुझे लगता है वो कि पेस बॉलिंग का भी कैंप लेते हैं बच्चों का। जो ओवरऑल वो बच्चे रहते हैं उनमें से पेस बॉलर सिलेक्ट किए जाते हैं और उन पर वर्क किया जाता है। जो हमारे यहाँ पे BKC में इंडोर एकेडमी है, वहाँ पर एक अच्छी तरह उनको सिखाया जाता है, और उनको बड़े बड़े कोचेस से उनको मार्गदर्शन मिलता है, तो उन्हें ज़रूरी फ़ायदा हो जाता है उससे। ठीक है। अब आप जैसे कि एक फ़ीमेल है और क्रिकेट पूरा एक मेल डोमिनेटेड है, और स्पेशली क्या नाम है, किसी सिचुएशन से आप जुड़ी हुई हैं, तो मुझे ये आपको कैसा लगता है, क्या चैलेंजेस आपको लगा आपको फेस करना पड़ा बीइंग अ फीमेल, आप क्या नाम है, इस मेल डोमिनेटेड एरिया में क्या क्या चैलेंजेस आपको करना? चैलेंज ऐसे मुझे अभी कभी आया नहीं, क्योंकि जब जब भी मैं जहाँ पर भी गई हूँ प्रैक्टिस के लिए, सब लोगों ने संभाल कर और सबने मोटिवेट किया है कि हाँ करना है। तो मैं कुछ चीज़ें उनके साथ भी सीखी हूँ। लड़कों अभी कहाँ पर हम लोग अगर कैंप नहीं लगता है तो हमें फिर से हमारे जहाँ पर हम लोग खेलते हैं वहाँ पर ही प्रैक्टिस करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर सारी लड़कियाँ नहीं हो सकती, तो आपको लड़कों में भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। लेकिन लड़कों से भी आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है, आप उनसे शेयर कर सकते हो, और उनके पेस को वगैरह खेलने के बाद आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो उसका फ़ायदा भी हमें हो जाता है। लेकिन कभी मुझे ऐसे लगा नहीं कि किसी ने प्रॉब्लम आया है। इट्स गुड। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि आप इंडियन क्रिकेट वुमेन क्रिकेट टीम के लिए कभी ट्राई किया है? एक्चुअली सेवरल टाइम, एक टाइम था जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ गया मेरे फैमिली में, तो उसके लिए एक अर्निंग सोर्स मैं अकेली हूँ अभी, तो इसके लिए मुझे इस वहाँ पर क्रिकेट छोड़ के मुझे मेरा फील्ड था कि मुझे कोचिंग करना है। मैं इस फील्ड में आई हूँ, तो मुझे जब मुझे कुछ नहीं दिखा कि मुझे कुछ नहीं करना है, तो मेरे सामने यही था कि मुझे करना है करके, और मैं एज अ असिस्टेंट कोच करने के बाद मुझे इतना कुछ सोचने लगी थी कि अगर मैं खेल भी रही हूँ तो सर वो सेटअप वगैरह लगा रहे, तो वो क्यों लगा रहे, तो वो एक दिमाग में घुस गया था मुझे कि एक कोच की आ गई थी कि सोच आ गई थी कि हाँ कुछ करना है, किसी को बनाना है या फिर कुछ करना है। इसके लिए मैं इस फील्ड में आ गई, और क्रिकेट कोचिंग में आपका कैरियर बन गया। हाँ, और ये मुझे क्रिकेट के पास रख रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने थोड़ा टाइम निकाल के हमारे लिए इंटरव्यू दिया। थैंक यू। थैंक यू।